बेटा इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम इस समय इस चैनल पर ग्रामर का अति महत्वपूर्ण चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बता रहे हैं, और उसमें अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस की चर्चा की है और पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा की है। आज हम नेक्स्ट रूल लेंगे जो कि पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव भी इसको कहते हैं। उसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं। कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। रूल 5, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब फॉर, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि वर्ब जो होती हैं वे 5 प्रकार की होती हैं, उनकी 5 फॉर्म होती है, न कि 3। आप लोग 3 फॉर्म से परिचित होंगे। इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी कहते हैं, लेकिन इसकी 5 फॉर्म होती है। इसका जो परिवर्तित रूप होता है वो 5 तरीके से होता है। जैसे मेन वर्ब जो अपने बेस फॉर्म में है, उसके बाद सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनको क्रम से पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। मेन वर्ब फोर्थ क्या होती है? जो आईएनजी फॉर्म होती है, जो आईएनजी लगाकर रूपांतरण होता है मेन वर्ब में, वो बोली जाती है मेन वर्ब 4। और मेन वर्ब 5 एस या ईएस वगैरह लगाकर जो होती है वो मेन वर्ब 5 होती है। ये हम पहले ही आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। तो आइए इसको देखते हैं। यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब 4, मेन वर्ब 4 अर्थात मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर बदला जाता है। पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, उसे पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। प्लस वाज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो वाज का प्रयोग होगा और प्लूरल नंबर का है तो वर्ब का प्रयोग होगा। प्लस बीइंग, बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बीइंग का प्रयोग होता है और इसमें भी बीइंग का प्रयोग होता है। कंटिन्यूअस में सब में बीइंग का प्रयोग होता है। प्लस मेन वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड तो इसमें प्रयोग होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयोग होती है, पैसिव वॉइस में कहीं नहीं। प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, जो कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्टिव, ही वाज राइटिंग ए लेटर, तो इसमें ए लेटर से प्रारंभ करेंगे, ये पैसिव सब्जेक्ट है। जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, ही का हिम हो गया जब ऑब्जेक्ट बना। सेकंड एक्टिव, समवन वाज रीडिंग द रामायण, इसकी पैसिव बनेगी द रामायण वाज बीइंग रेड। रीड की तीनों फॉर्म में एक ही होती है, सिर्फ बोलने का अंतर होता है। रीड, रेड, रेड ऐसे बोलते हैं, स्पेलिंग एडिटिव होती है। तो हमने यहाँ द रामायण वाज बीइंग रेड यहीं खत्म कर दिया। ओमिशन ऑफ द एजेंट, एजेंट हमने छोड़ दिया। जो समवन इसमें सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो पीछे भी हम आपको रिपीटेडली बता चुके हैं इस बात को कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पैसिव वॉइस में ऐसे होते हैं कि जिनको छोड़ दिया जाता है और जो अंडरस्टूड होते हैं उनका अर्थ सोनी समझ लेते हैं। वे 10 हमने बताए थे पीछे आपको, जिसमें वन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, पब्लिक, पुलिस और पीपल,
them और us। इसके अलावा भी अगर कुछ इस तरह के सब्जेक्ट हो जिनकी सेंस खुद ही समझी जा सकती है, जैसे एग्जाम्पल एक हम पहले भी बता चुके हैं, आज फिर बता रहे हैं। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड, ये हमने पैसिव वॉइस में बोला। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड, टेलीफोन का आविष्कार हुआ था या उसका आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा किया गया था हम सबको पता है। तो इसमें जो एजेंट है वो अंडरस्टूड है। अगर इसका हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो ग्राहम बेल लगा देंगे जिसके द्वारा ये इन्वेंटेड हुआ था। इसी प्रकार जो ये पहले बताए हैं हमने एजेंट, उनका औचित्य ये है कि अगर हम इसको खाली पैसिव वॉइस, हमारे एग्जाम में आ जाती है पैसिव वॉइस, द रामायण वाज बीइंग रेड, इसकी एक्टिव वॉइस बनाइए। कैसे बनाएंगे? द रामायण वाज बीइंग रेड, रामायण पढ़ी जा रही थी, इसकी एक्टिव वॉइस बनाइए। आप कैसे बनाएंगे? एजेंट तो है नहीं, आप देखेंगे ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सब्जेक्ट क्या बनाएंगे एक्टिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट नहीं है? तो ये ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड होते हैं, पहले ही आपको बताए हैं हमने कि ये पैसिव वॉइस में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं अगर उनका हम ना भी प्रयोग करें तो वो अंडरस्टूड होते हैं और अपने पास से बनाने पड़ते हैं। तो एक्टिव वॉइस में संबंध लगा देंगे, संबंध वाज रीडिंग द रामायण। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 एक्टिव, द गार्डनर वाज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। गार्डनर माली को कहते हैं कि पैसिव बनेगी, द प्लांट्स वर नॉट बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्टिव, ये निगेटिव एग्जाम्पल है नोट वाले और ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। वर द फार्मर्स नॉट सोइंग द सीड्स, क्या किसान बीज नहीं बो रहे थे? तो इसकी पैसिव बनाएंगे, वर द सीड्स नॉट बीइंग सोन बाय द फार्मर्स, क्या बीज किसानों के द्वारा नहीं बोए जा रहे थे? तो ये तो ऑक्सिलरी से भी स्टार्ट हुआ वर्ड से, लेकिन अगर ये क्वेश्चन वर्ड से हमें स्टार्ट करना है तो इसमें कोई खास बात नहीं है, यहाँ वाई लगा दीजिए, ये हो जाएगा वाई वर द फार्मर्स नॉट सोइंग द सीड्स। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा Why were the seeds not being sown by the farmers? इस तरीके से ये पैटर्न होता है। अगली बार आपको अगले टेंस के बारे में बताएंगे। आशा है कि आप हमारे चैनल से लाभान्वित हो रहे होंगे और अपने साथियों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।